कृष्ण जन्म के बारे में किसको नहीं पता, क्यों देखना ये वीडियो? क्या आप भी यही सोच रहे हो? तो जवाब दीजिए, कल्प क्या है? देवकी और वासुदेव ही क्यों? अदिति और कश्यप कौन थे? वासुदेव और नंद राय का रिश्ता क्या था? क्या देवकी ही कई थी? अगर इन सब का जवाब आपको नहीं पता तो ये वीडियो है आपके लिए। शुरू से शुरू करते हैं। वी हैव 14 मनवंतर्स, जिनके नाम है स्वयंभू मनु, स्वरोचिषा मनु, उत्तमा मनु, तपसा मनु, रैवता मनु, चक्षुषा मनु, वैवस्वता मनु, सावर्णी मनु, दक्षा सावर्णी मनु, ब्रह्मा सावर्णी मनु, धर्मा सावर्णी मनु, रुद्रा सावर्णी मनु, देवा सावर्णी मनु, इंद्रा सावर्णी मनु। हर एक मनवंतर मतलब 306,720,000 ईयर्स, और ऐसे 14 मनवंतर एक साथ होके बनता है एक कल्प। उन 14 मनवंतर्स में से एक है स्वयंभू मनवंतर, जिसमें देवकी और वासुदेव का पहला जन्म हुआ था और उनके नाम थे पृश्नि और सुतपा। जब ब्रह्मा जी ने उन दोनों को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब उन दोनों ने 12,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, और इतने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वरदान मांगने को कहा। तब पृश्नि और सुतपा ने भगवान विष्णु से उनके जैसा पुत्र मांगा। बाद में भगवान को रियलाइज हुआ कि उनके जैसा इस संसार में कोई है ही नहीं, इसलिए भगवान खुद उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए, जिसका नाम था पृश्नि गर्भ। इसके बाद देवकी और वासुदेव के दूसरे जन्म में देवकी का नाम था अदिति और वासुदेव का नाम था कश्यप, जिनका पुत्र हुआ उपेंद्र, और उनकी हाइट कम होने की वजह से उनको वामन भी कहा जाता था। अब आता है देवकी और वासुदेव का तीसरा जन्म। इस जन्म में जब भगवान विष्णु इन दोनों को दर्शन देते हैं, तब उनको उनके 2 पिछले जन्म के बारे में बताते हैं, जो संवाद श्रीमद् भागवत पुराण में दिया गया है। और इसके बाद जन्म होता है श्री कृष्ण का। और होता ये है कि सारे सिपाही मूर्छित हो जाते हैं और कारागार के सारे द्वार अपने आप खुल जाते हैं। वासुदेव बालक कृष्ण को छाछ में लेके यमुना घाट पहुंचते हैं। यमुना नदी भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने हेतु बढ़ने लगती है। अब ऐसा माना जाता है कि यमुना जी के बढ़ने पर वासुदेव घबरा कर चिल्लाने लगे, कोई ले, कोई आकर मेरे पुत्र को मुझसे ले ले। तब कृष्णा अपने पिता की व्याकुलता देखकर अपने चरण नीचे लटका देते हैं, और जिससे यमुना शांत हो जाती है और वासुदेव पहुंचते हैं नंदराय के घर। श्री राधा कृष्ण गणोद्देश्य दीपिका के अनुसार देवमीड की 2 पत्नियां अश्मिकी और गुणवत्ती। अश्मिकी जो कि एक क्षत्रिय कन्या थी, उनका पुत्र था शूरसेन और उनके पुत्र थे वासुदेव जी। गुणवत्ती जो कि एक वैश्य कन्या थी, उनका पुत्र था पर्जन्य और उनके पुत्र थे नंद। इन शॉर्ट, नंद और वासुदेव दोनों चचेरे भाई थे और बायोलॉजिकली भगवान श्री कृष्ण क्षत्रिय है। नंद के घर अपने पुत्र कृष्णा को रख के वासुदेव जी योग माया को अपने साथ ले जाते हैं। तो ये थी श्री कृष्ण जन्म की गाथा, पोर्ट्रेट बाय मैत्रेय दावड़ा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नई बातें जानने को मिली है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हो।